हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, मित्रों बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी संस्था कनावर कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है, वंदन है। अपने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर परम पूजनीय भ्राता श्री दशरथ सिंह बघेल इसके डायरेक्टर हैं। इनके संरक्षण में अगर हमें कुछ काम करने का मौका मिला है, इस बात से लेकर हम अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली मानते हैं। देखते हैं आज की क्लास में लेकर आए हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखते हैं यहां पर देखो, सबसे पहले वॉइस पढ़ाने से पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन बच्चों के पास टेंस की होनी चाहिए। टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें से वॉइस केवल 8 टेंस के बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले नंबर 1 हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ेंगे। चलो गौर करते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वॉइस। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ वॉइस। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शो वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। ध्यान देखिए, डन बाय द सब्जेक्ट। क्या कह रहा, वॉइस वही रूप है जो बताता है कि वाक्य में कार्य सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है या सब्जेक्ट पर किया जा रहा है। आगे देखेंगे टाइप ऑफ वॉइस। वॉइस 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पैसिव वॉइस। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 एक्टिव वॉइस पर। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन देखेंगे। ए सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। आसान भाषा में जिसने काम किया है वह सब्जेक्ट होता है। जिसने काम किया है वह क्या सब्जेक्ट होता है। देखेंगे यहां ध्यान से स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हर एक टेंस में हर एक टेंस के हिसाब से अपनी अपनी अलग वर्ब होती है। एग्जांपल पहला है राम राइट्स अ लेटर। इसमें राम क्या एक सब्जेक्ट है जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। राइट्स एक वर्ब है जिसे हम क्रिया कहते हैं। आगे ए लेटर 2 वर्ड से मिलकर बना है, ए प्लस लेटर। ए हमारा आर्टिकल है और लेटर हमारा नाउन है जो इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। यहां तक तो एक्टिव की बात हुई। अब पैसिव देखते हैं। पैसिव में क्या है, ए सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। आसान भाषा में जिसके ऊपर काम हुआ उसे महत्व दिया जाता है। सब्जेक्ट में क्या, एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट कर्ता को महत्व दिया जाता है जो कर्ता काम करता है। लेकिन यहां पे क्या बता रहा है,
जिसके ऊपर काम हुआ है उसे महत्व दिया जाता है। एग्जाम्पल, ए लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। अब आगे देखेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस के मुख्य अंतर, इनमें जो मेन डिफरेंट होते हैं उन पर थोड़ा गौर करेंगे। देखो एक्टिव में बेटा क्या कह रहा है, सबसे पहले एक्टिव में क्या लिखेंगे, पहले यहां सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो एक्टिव में पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और वही पैसिव में आएंगे तो पैसिव में सबसे पहले क्या आएगा, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। एक्टिव में सब्जेक्ट कार्य करता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पर कार्य होता है। इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या कर रहा है, एक्शन पर अधिक जोर देता है। एग्जांपल देखेंगे, राम राइट्स अ लेटर, तो इसमें और पैसिव में क्या बनेगा, ए लेटर इज रिटन बाय राम। देखते हैं, देखो यहाँ क्या है, राम क्या हमारा सब्जेक्ट था, क्या था, राम सब्जेक्ट था, और राइट्स क्या थी, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और ए लेटर था ऑब्जेक्ट। एक्टिव तो क्या, जब हम पैसिव में जाएंगे तो देखो ध्यान देंगे थोड़ा, एक्टिव में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जी बेटा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। और पैसिव का क्या होगा, इसमें पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं और ऑब्जेक्ट बाद में। जब पैसिव में लिखेंगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसिव में आएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे यहां रिसीवर भी कह देते हैं और यहां इसे ऑब्जेक्ट को डूअर भी बोल देते हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं, गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। की पॉइंट में क्या बताया है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर कार्य करने वाला होता है, पैसिव वॉइस में कार्य प्राप्त करने वाला महत्वपूर्ण होता है। पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब से बनता है। पैसिव वॉइस याद रखिएगा, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। आगे एक्टिव वॉइस का मुख्य स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए पैसिव के लिए, और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आपका पैसिव संभव है, अन्यथा पैसिव आप नहीं बना पाओगे। तो यहां तक तो बेसिक इंफॉर्मेशन भाई एक्टिव टू पैसिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उनके स्ट्रक्चर पढ़े, और जो उनके नियम थे हमने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जाना। आगे और प्रयत्न करेंगे आपको समझाने के लिए, बस क्लास में बने रहिएगा। तो हमने बताया था वॉइस केवल 8 टेंस के बनते हैं, उसमें से नंबर 1 है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के मुख्य प्रकार जिनके वॉइस बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट के टेंस होते हैं जिनके वॉइस बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस संभव नहीं होता है, वो ग्रामेटिकल रूल में नहीं बताया गया कि इसका भी पैसिव नहीं बनता है। आगे देखेंगे, अब अपने यहां से क्लास होती है अब शुरू। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले क्या करा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट, डेली रूटीन, फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हमारे सिंगुलर वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव टेंस में आते हैं।
इसका स्ट्रक्चर बेटा क्या होगा, ध्यान से देखें, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लिखते हैं हम, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे, एस, ई एस एंड आई एस। जी हम टेंस में आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, कहाँ एस जोड़ते हैं, कहाँ ई एस जोड़ते हैं एंड कहाँ आई एस जोड़ते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। डू डज केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती। जब आप कौन सा लिखोगे, आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, उस वाले स्ट्रक्चर में आएगी। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट डू प्लस डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। आगे क्या कह रहा है, डेली रूटीन के लिए, हैबिट बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट के लिए प्रयोग, मतलब आदि चीजों को समझाने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, आपने देखा होगा इस टेंस को कोई अन टेंस में नहीं बनाया जा सकता। वाटर वॉल्स 100 डिग्री सेल्सियस, ऑनेस्ट इज द वेस्ट पोल सी, इन टेंसों को बेटा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। आगे कह रहा है ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस या आई एस लगता है। अब आगे इसका आगे पढ़ेंगे एक्टिव रूल इसका क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑब्लिक मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और पैसिव पे क्या बनेगा, तो इसमें से पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं, पैसिव में पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस एच आर एम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रोपोजिशन बाय, और फिर बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या, राम राइट्स अ लेटर, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स हमारी मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये हमारा आर्टिकल है, और लेटर हमारा एक नाउन है। लेटर क्या है, नाउन है, फिर ए लेटर मिलके बन रहा है यहाँ ऑब्जेक्ट। ए लेटर मिलके क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में आएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे, याद रखिएगा, ए लेटर इज, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में तो आप किसी भी टाइप का कौन सा भी पैसिव बनाएंगे उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, बी की वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इक्वल पैसिव सेंटेंस। यहां क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी क्या थी, राइट्स, यहाँ फिफ्थ फॉर्म में थी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न, मेन वर्ब हो गई। इसके बाद लिखेंगे प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है, बाय, और लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे लास्ट में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है राम। राम एक नेम है और नेम एक नाउन होता है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहेगा। अगला भाग देखेंगे, सी टीच इंग्लिश। जी हमारा सी सब्जेक्ट है,
वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए कम से कम हमें सब्जेक्ट और एक वर्ब की आवश्यकता होती है, तभी वो पूर्ण सेंटेंस बन पाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव में जाएंगे ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट का नाम अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज आती है। इंग्लिश इज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट हो जाएगी। टॉट बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। इसमें क्या था, सी हमारा सब्जेक्ट था, टीच हमारी मेन वर्ब थी और इंग्लिश हमारा था ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट था, इंग्लिश आके क्या बन गया, सी बन गया हमारा सब्जेक्ट। इसे हम रिसीवर कहते हैं, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रोपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हर एक प्रोनाउन होता है सी, उसके केसेस होते हैं। सी होगा सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस में सी का क्या हो जाएगा, हर। अगला भाग देखेंगे, दे प्ले क्रिकेट। क्रिकेट एक गेम का नाम है, और गेम का नाम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे। क्रिकेट इज प्लेड वाई, दे का हो जाएगा दे। क्रिकेट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले हमारी वर्ब है। यहां देखो सब्जेक्ट बेटा यहाँ क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी थी, फिफ्थ फॉर्म। और वैसे दे हमारा कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब वर्ब में एस, ई एस एंड आई एस जोड़ते हैं। और जबकि इसका विपरीत उल्टा होता है नाउन। नाउन में एस, ई एस या आई एस लगाने से नाउन प्लूरल बनता है और वर्ब सिंगुलर, याद रखिएगा। अगला वाक्य, द सनराइज इन द ईस्ट। ये बेटा एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, एक वर्ब है राइज। राइज, इस वाक्य का एक्टिव से पैसिव वॉइस संभव नहीं है। पैसिव वॉइस इसका संभव नहीं है। अब पैसिव वॉइस संभव क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा वर्ब होती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो पैसिव वॉइस केवल उनके ही बनते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए राइज हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसलिए बेटा इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। पैसिव के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, जैसे कि हमारी जी राइट्स है, ट्रांजिटिव वर्ब है, टीच है, ट्रांजिटिव वर्ब प्ले है, जी क्या ट्रांजिटिव वर्ब है। जितनी सारी ट्रांजिटिव वर्ब होंगी उनका ही पैसिव बन पाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए पैसिव बनाने के लिए, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अन्यथा उसका पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं। इसमें क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले ध्यान करिएगा स्ट्रक्चर। जी बेटा एक्टिव का है, किसका है जी, एक्टिव का है, मतलब जो सिंपल टेंस पढ़ते हैं उस टेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज आर एम, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आगे क्या कहा, जो कार्य अभी चल रहा हो उसके लिए प्रयोग, टेम्परेरी एक्शन के लिए प्रयोग,
और मेन वर्ब में आईएनजी लगती है। क्या लगती है मेन वर्ब में? आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गौर कीजिएगा, देखो इसमें क्या प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्या, राम राइट्स ए लेटर, जी तो वही वाले सॉरी। देखिए इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखेंगे। क्या हो गया इसमें? राम इज राइटिंग ए लेटर, इसका स्ट्रक्चर क्या था बेटा? सब्जेक्ट एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या जोड़ रहे थे हम? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो पैसिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसमें पहले क्या लिख रहा है? सब्जेक्ट, इसमें पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और लास्ट में सब्जेक्ट। राम इज राइटिंग ए लेटर, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, करना आना चाहिए, तभी आप बना पाओगे, अन्यथा एक्टिव से पैसिव बहुत जब आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सी हमारी मेन वर्ब है, कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो आप कैसे लिख पाओगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राम हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और ए आर्टिकल ए लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। बस इतनी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि ए लेटर। ए लेटर इज बीइंग, रूल से चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी की वर्ब हो गई। अब क्या लगेगा इसके बाद? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहां हमारी क्या थी? राइटिंग, तो रही रिटर्न। अब उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम एक नाउन है और नाउन चेंज नहीं होता, एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में सेम रहेगा। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नाम का नाम ही रहेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट राम। अगला भाग देखिए, सी इज कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड, फूड इज। अब फूड हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, UCN, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। तो फूड इज बीइंग ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब
बी की बार अब लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, लास्ट में प्रोपोजिशन बाय, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सी का है। इसी के साथ अगला वाक्य देखेंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, दे का हो जाएगा दे। आशा करता हूं अब तो आपको एज इट इज पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले हम थोड़ी देर से पढ़ रहे हैं, एक एक करके सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो विश्वास रखता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा हो।